राधे राधे दोस्तों, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज हम जो है कटोरी ब्लाउज बनाएंगे, जिसे हम टुक्की वाला ब्लाउज भी कहते हैं। कुछ इस तरह से कटोरी की कटिंग है। ब्लाउज मैंने कट किया हुआ है और अब मैं आपको आज स्टिचिंग ही बताऊंगी। तो ये हमारे पार्ट्स हैं इस ब्लाउज के। ये नीचे बेल्ट है, ये सामने का फ्रंट है कटोरी वाला, साथ ही इसकी स्लीव जो है दी हुई है। इस पर मुझे ये वाली पट्टी लगानी है जो कस्टमर की साड़ी की पट्टी है, बॉर्डर। तो हमें इस पर अटैच करना है क्योंकि ये बिना अस्तर वाला रूबिया पीस का ब्लाउज है। तो हम शुरू करते हैं इस ब्लाउज को बनाना। ये पार्ट्स हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेंगे, उस पर हम कटोरी फिक्स करेंगे। तो ये हमें नीचे से शुरू करनी है, कुछ इस तरह से। कटोरी को हमें थोड़ा ढिलाई देते हुए लगाना है, इसमें खिंचाव नहीं करना है। ये आप देखिए, इसका कॉर्नर से कॉर्नर अच्छे से मिल गया है। दूसरा वाला पार्ट भी हम ऐसे ही अटैच करेंगे। कटोरी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आती है और बॉडी पर ये अच्छा लुक देता है। मैं इस पर डबल स्टिचिंग लगा रही हूँ। आज की कटिंग मेरी सिलाई थोड़ी फास्ट है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप ध्यान से देखें। ये देखिए, हमारी कटोरी जो है यहाँ पर अटैच हो गई है। अब हम टक्स लेंगे। टक्स हम इस सिलाई से इसको मिलाते हुए 20 सेंटर में इसका टक्स देंगे। टक्स की लंबाई लगभग 2 से 2.5 इंच की है। अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये हमारा कटोरी का शेप बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। ये आप देखिए, दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हैं। तो हम बेल्ट को जो है फोल्ड कर लेते हैं नीचे से। मैंने इसमें फिक्स नाप से थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है, जिसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ अंदर की तरफ। आप चाहे तो फिक्स कटिंग करने के बाद नीचे पट्टी भी लगा सकते हैं। ये दोनों बेल्ट हमारे रेडी हैं, तो हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। ब्लाउज हमारा सिंपल है, बिना अस्तर वाला, इसलिए इसकी स्टिचिंग आसान होती है और ये जल्दी से बन जाता है। तो ये मैंने बेल्ट अटैच किया है। मैंने कटोरी के टक्स को फोल्ड करते हुए बेल्ट अटैच किया है, उससे ब्लाउज में फिनिशिंग बनी रहती है। दोनों बेल्ट हमारे अटैच हो चुके हैं। अब मैं इस पे सिलाई को जो है डबल करूँगी। कटोरी पे और बेल्ट पे जो है मैं डबल स्टिचिंग लगाती हूँ। ये आप देखिए, हमारा फ्रंट बड़ी ही आसानी से बनकर तैयार हो गया है। ये दोनों पार्ट्स हमारे फ्रंट के बहुत जल्दी और सिंपल से तरीके से बनकर तैयार हैं। अब हम इसमें हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो मैं कट कर लेती हूँ हुक और आई की पट्टी, और मैं इस तरह से इनके एक एक मुंह फोल्ड कर देती हूँ। दोनों के मुंह मैंने इस तरह फोल्ड करके इसको थोड़ा कट कर लिया है। एक आई पट्टी हमारी चौड़ाई में होती है और हुक पट्टी थोड़ी 1 इंच की ही होती है। तो ये हम जो है एक साइड नीचे से शुरू करेंगे, जिस साइड भी आप हुक रखना चाहो। ये पट्टी हुक पट्टी है, इसे हम अटैच करेंगे। अब हम एक स्टिचिंग ऊपर से लगाएंगे पट्टी की तरफ। इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे क्योंकि इस पे हमारे हुक लगने वाले हैं। आप चाहे तो स्टिचिंग लगा लें ऊपर से, मैं तुरपाई करूँगी इसलिए मैंने स्टिचिंग नहीं लगाई है। अब हम आई पट्टी लगाएंगे, जो कि ब्लाउज के उल्टे पार्ट से नीचे की तरफ से शुरू होगी। अब हम इसे ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे, ये आप देखिए, और यहाँ हम एक सिलाई लगा देंगे।
ये हमारी हुक और आई की पट्टियाँ लगकर तैयार हो गई है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के चेक करेंगे। अगर कोई पट्टी हमारी बड़ी छोटी हो तो उसे कटिंग करके बराबर करेंगे। तो हमारी आई पट्टी हल्की सी बाहर है तो हम इसे कट करके एक जैसा कर लेंगे। अब आप देखिए ब्लाउज का फ्रंट हमारा प्रॉपर बनकर रेडी है। अब हम ब्लाउज का बैक पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है जिसको मैं सबसे पहले टक्स दूंगी, जो मैंने कट लगाए हुए हैं। टक्स की लंबाई हमारी लगभग 5 इंच की होती है और चौड़ाई 1 इंच की, यानी कि आधा आधा इंच हमें दोनों साइड से कवर करना है। ये टक्स हमारे लग चुके हैं। अब हम नीचे पट्टी लगाएंगे। हमारे पास जो भी कपड़ा बचा हुआ होता है कटिंग के बाद, उसमें से हमें पट्टी बना लेनी है। तो ये हमारी पट्टी बनकर तैयार है और इसे हम यहाँ स्टिच करेंगे। एक स्टिचिंग हम अब पट्टी की तरफ लगाएंगे, इसको सीधा करके। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ कुछ इस तरह से, इसको अंदर फोल्ड करते हुए। आप यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं। तो हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट भी बड़ी आसानी से बनकर तैयार है। अब हम फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर का झुकाव हमें अंदर की ओर लेना है, हल्का सा तिरछा, उससे हमारे शोल्डर गिरने की समस्या कम होती है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट जो है बनकर रेडी है। अब हम इसकी साइड को भी चेक करेंगे। जब हम स्लीव लगाएंगे तो अगर कोई बड़ा छोटा हुआ तो उसकी छटाई हम करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव भी रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव हमारी आगे से हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर हम पट्टी लगाएंगे। तो मैं इसमें बारीक फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद में जो साड़ी फैब्रिक की पट्टी है ये इसके ऊपर अटैच करूँगी। आप देखिए हमें दोनों स्लीव एक जैसी नहीं बनानी है, इनमें अंतर होता है। जिस साइड हम छटाई करते हैं उस साइड को देखते हुए ही इनके मुंह फोल्ड करें। अब हम इस पर साड़ी फैब्रिक की पट्टी अटैच करेंगे। इसमें इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है साड़ी में, तो यही हमारा बॉर्डर हम अब स्लीव पर अटैच करेंगे। बराबर इसको सेंटर मिला के लगाएं ताकि कहीं से आगे पीछे ना हो। हमें सारे मुंह इस तरह से फोल्ड करने हैं। इसमें डायमंड वर्क है तो ज़रा मैं संभाल के इसको अटैच कर रही हूँ, वरना हमारी नीडल जो है टच हुई तो टूट सकती है। तो ये एक स्लीव हमारी रेडी है और ये दोनों स्लीव मैंने तैयार की। अब हम इसको ब्लाउज पर अटैच करेंगे। तो हम ब्लाउज को उठाते हैं और साइड से हमने जो है इसकी एक जैसी छटाई कर दी थी। अब हम स्लीव का सेंटर लेंगे और सेंटर पर हम कट डालेंगे। कट को हमें सिलाई पर रखना है, जो शोल्डर की हमारी सिलाई है, और इस तरह से हमें चेक करना है। यहीं से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। आप चाहें तो सेंटर से लगा सकते हैं, पर मैंने आपको जो ट्रिक बताई है हाथ से, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी ये आसानी होगी और बड़ी ही जल्दी आप ये स्लीव लगा पाएंगे। तो हमारी स्लीव लग चुकी है एक साइड की। ये आप देखिए कहीं कोई पार्ट बड़ा छोटा नहीं है। अब हम दूसरी स्लीव भी ऐसे ही लगाएंगे। साइड चेक कर ले, मेरा ऊपर वाला पार्ट हल्का सा बढ़ा हुआ है, इसकी मैं छटाई करूँगी कुछ इस तरह से।
ताकि हम स्लीव अटैच करें तो प्रॉपर बराबर हमारी स्लीव रहे। स्लीव को सेंटर कर देंगे, फिर इस तरह से इसको मिलाएंगे। अगर एक्स्ट्रा हो स्लीव तो उसको आगे बढ़ाएं और नहीं हो तो आप बराबर लेते हुए स्लीव को अटैच करें। हमारी दूसरी स्लीव भी लगकर तैयार है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग देंगे। साइड फिटिंग करने के लिए अगर हमें इनविजिबल सिलाई लगानी है तो हम सीधे पार्ट की तरफ से लगाएंगे, कुछ इस तरह से। साइड सिलाई हम हमेशा इनविजिबल रखते हैं, चाहे अस्तर वाला ब्लाउज हो या सिंपल। दोनों साइड मैंने इसी तरह से सिलाई लगा दी है सीधे पार्ट पर। एक्स्ट्रा कपड़े और धागे को कट कर लें। अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये हमारी सिलाई देखिए ये इनविजिबल हो गई है। अब ये नज़र भी नहीं आएगी और हमारे कोई धागे वगैरह जो है बाहर की ओर नहीं निकलेंगे। हम यहाँ एक टांका लगा देंगे, उसी के बाद हम हमारी फिटिंग की स्टिचिंग इसमें लगाएंगे। दूसरे साइड भी हमें यही करना है। ध्यान रहे कहीं कोई चुन्नट वगैरह ना लगे और इजी हमें इसे लगाना है। अब हम इसे सीधा करेंगे तो हमारी सिलाई से सिलाई भी आप देखिए बड़ी अच्छी से मिल चुकी है, कहीं कोई आगे पीछे नहीं है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कटिंग पार्ट कर लिया था। कहीं कोई बढ़ रहा हो तो हमें उसकी छटाई करनी होती है। अब हम इसकी फिटिंग चेक करेंगे। नाप वाले ब्लाउज़ में जो हमारा कमर साइज़ दिया हुआ है उसी साइज़ से मैं इसमें फ़िटिंग लगा रही हूँ। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग फ़िटिंग लगाएं। स्लीव को भी इस तरह से चेक कर लें आप पुराने नाप के ब्लाउज़ से, और इस तरह रखते हुए फ़िटिंग लगा लें। मैं यहाँ एक्स्ट्रा टांका लगा रही हूँ क्योंकि कभी अगर हमें ढीला करना पड़ा तो हम यहाँ सिलाई निकाल कर इसे लूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड में ऐसा ही कर रही हूँ। स्लीव में चेक कर रही हूँ, उसके बाद मैं स्लीव पे भी फ़िटिंग लगा लूँगी। तो हमारा ब्लाउज़ लगभग बन के तैयार हो गया है। सिर्फ इसमें अब वाइपिंग लगानी है। तो वाइपिंग के लिए हम कपड़ा कट करेंगे। बचे हुए फैब्रिक में से हमें उरेप की पट्टियाँ कट करनी है। कुछ इस तरह से हमें जो है 1.25 इंच की पट्टियाँ स्टिच करनी है। ये आप देखिए उरेप में है ये, तो हमें इसे तिरछा जोड़ना होता है। तिरछे पार्ट को कुछ इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ सिलाई लगानी होती है। अब हम जो हमारी तुरपाई पट्टी है इसको नेक के ऊपर इस तरह सीधी साइड रखेंगे। आगे का मुंह हम फोल्ड कर देंगे। अब हमें जो है गले के अकॉर्डिंग हमारे हाथ को चलाना है और हल्का सा खिंचाव हमें वाइपिंग की इस पट्टी पर रखना है ताकि हमारा गला प्रॉपर सेट रहे, कंधे में कसाव बना रहे और हमारी वाइपिंग अच्छी बारीक निकल कर आए। तो पूरे गले में मैं इसी तरह से वाइपिंग कवर कर रही हूँ हल्के से खिंचाव के साथ। अब मैं इसका एक मुंह फोल्ड करूँगी आधे इंच का स्पेस रखते हुए। पूरे गले पे मैं इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। उसी के बाद हम एक फोल्ड और करेंगे इसका बारीक वाला, पर अभी ये हल्की चौड़ाई के साथ है। इससे हमारी वाइपिंग बड़ी अच्छी लगकर तैयार होती है और कभी भी बाहर की तरफ नहीं आती। अंदर फोल्डिंग एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। जो हम वाइपिंग फोल्ड करते हैं तो इस तरह से कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो उसे कट कर लें ताकि ये कपड़ा हमारा वाइपिंग लगते समय बाहर ना निकले और वाइपिंग हमारी अच्छी फिनिशिंग से लगे। अब मैं एक फोल्ड और लगाऊंगी इसमें बारीक वाला और पूरे गले को इस तरह से वाइपिंग का लुक दूंगी। हाथ को अच्छे से राउंड करते हुए
चलाएं। पाइपिंग को हमें अंदर से अच्छी सेट करनी होती है ताकि कोई कपड़ा वगैरह बाहर की तरफ ना निकले, और एक बार स्टिच लगने के बाद ये प्रॉपर रेडी रहे। ये आप देखिए गला हमारा प्रॉपर राउंड शेप में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये पाइपिंग हमारी लगकर तैयार है और हमारा ब्लाउज़ भी पूरा बन चुका है कुछ इस तरह से। ये नीचे की साइड भी मैं आपको बता देती हूँ, हमारी पाइपिंग अच्छी तरह फोल्ड है और ये बाहर नहीं निकलेगी। ब्लाउज़ हमारा तैयार है। मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको बताती हूँ। कुछ इस तरह से रहने वाला है। कटोरी वाला ब्लाउज जो है उसकी लुकिंग कुछ इस तरह होती है। इसकी फिटिंग बहुत प्यारी आती है। ये आप देखिए, ये हमारा 34 इंच का चेस्ट साइज़ पे कटोरी वाला ब्लाउज़ है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें। इसका फ्रंट लुक कुछ इस तरह से है और बैक लुक जो है छोटे गले के साथ है। तो अभी तक के लिए राधे राधे।